नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां जिलाधिकारी ने किया तहसील बांसडी का निरीक्षण। साथ ही चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां नगर टूंडला में जैन समुदाय द्वारा निकाली गई भव्य घट यात्रा। बात करेंगे पलामू की भी, जहां पांकी में कम राशन को लेकर डीलर के पुत्र और लाभुकों में हुई झड़प। तमाम खबरों पर होंगी विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से, जहां जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज वार्षिक निरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत तहसील बांसडी का निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी, तहसीलदार एवं रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय, न्यायिक कार्यालय आदि का निरीक्षण किया। तहसील परिसर में बारिश का पानी जमा होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए तहसीलदार और प्रभारी नाजीर को स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए। इसके बाद उप जिलाधिकारी कार्यालय में पहुंचकर पत्रावलियों की जांच की। जिलाधिकारी ने राजस्व अभिलेखागार में जाकर खसरा, खतौनी सहित अन्य पत्रावलियों की जांच कर अभिलेखों का कवर बदलने, बेहतर साफ सफाई रखने और अभिलेखों को सुव्यवस्थित तरीके से संरक्षित करने का निर्देश दिया। खतौनी कंप्यूटर कक्ष में जाकर ऑनलाइन निकलने वाली खतौनी एवं उसमें दर्ज होने वाले ई परवाना के बारे में जानकारी ली। रजिस्ट्रार कानूनगो कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने लेखपालों की सर्विस एवं जीपीएफ पुस्तिका के विवरण को अद्यतन करने का निर्देश दिया। विभिन्न पटलों पर जो पत्रावलियां हैं उसको देखा गया है और जो नियमित रूप से कार्य होते हैं उसका निरीक्षण किया गया है। काफ़ी चीज़ें ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ सुधार की आवश्यकता है। अभिलेखागार में जो अभिलेख हैं उनको संरक्षित और अच्छे से करने की आवश्यकता है। न्यायालय की पत्रावलियों में भी थोड़ा और जो भी रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के जो नियम है उसके अनुसार थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। अन्य अभिलेखों के रखरखाव पर विशेष बल दिया गया है कि तहसील के अभिलेख समस्त बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उसका बहुत अच्छे से रखरखाव के निर्देश दिए गए हैं और एक दो कर्मचारियों ने जिसमें शिथिलता पाई है उनको चेतावनी भी जारी की जाए। सर, देखा जा रहा है कि लोगों से यहाँ बात हुई और उन्होंने कहा कि लेखपाल से कानूनगो से ले तक तो काम हो जाता है, लेकिन जब तहसीलदार के पास फाइल जाती है तो वहाँ 2 महीने पेंडिंग रहती है हस्ताक्षर करने। देखिए, विभिन्न जो भी अधिकारी हैं, चाहे वो तहसीलदार हों, एसडीएम हों, उन सबको निर्देश दिए गए हैं कि जो भी नियमानुसार कार्य होना उसका तत्काल निस्तारण करें। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां आज दिनांक 14 फरवरी 2024 को सकल जैन समाज के द्वारा टूंडला में दीपा चौराहे से लेकर पारसनाथ मंदिर इंदिरा नगर तक एक घट यात्रा निकाली गई, जिसका समापन पारसनाथ मंदिर पर हुआ। टूंडला जैन समाज के द्वारा जैन समाज के सर्वोच्च संत आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री बसुनंदी महाराज जी के स्वास्थ्य लाभ एवं प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से परम पूज्य उपाध्याय श्री विज्ञानंद जी महाराज की पावन प्रेरणा एवं सानिध्य में जैन धर्म के सर्वोत्कृष्ट महामंत्र नमोकर मंत्र का जाप्यानुष्ठान दिनांक 14 फरवरी से 25 फरवरी तक रविवार तक टूंडला नगर के प्रत्येक जैन मंदिर में आयोजित होना है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भव्य घट यात्रा दीपा चौराहे से निकाली गई, जिससे जैन समाज के संतों समेत समाज के सभी महिलाओं और पुरुषों ने भव्य घट यात्रा की साक्षी बने। भव्य घट यात्रा गाजे बाजे से प्रारंभ होकर पारसनाथ मंदिर पर उसका समापन हुआ और सभी ने आचार्य श्री के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। अनुष्ठान का झंडारोहण कमलेश जैन कोल्ड ने किया और इस घट यात्रा के अवसर पर अनिल जैन राजू, भाजपा जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष दिनेश गुप्ता, क्षेत्रीय सह संयोजक भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ब्रज क्षेत्र सचिन जैन, नमोकर जाप्यानुष्ठान समिति के अध्यक्ष आशीष जैन, महामंत्री अंकित जैन, कोषाध्यक्ष नितुल जैन, सह कोषाध्यक्ष नीरज जैन, अरिहंत जैन, प्रिंस जैन, गोपाल जैन, डॉक्टर संजीव जैन, संदीप जैन, गौरव जैन, अग्रज जैन, समुद्र गुप्त जैन, अनुज जैन, राहुल जैन, गद्दू जैन, पंकज जैन, विमल बॉबी जैन, आशु जैन, ट्विंकल जैन समेत सभी जैन समाज मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस विषय में बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने आगे क्या कुछ कहा। बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टूंडला नगर जो है बहुत ही धार्मिक नगर है और जैन समाज के जो हमारे मुनि महाराज हैं, मुनि महाराज का यहाँ मंगल प्रवेश करता है, लगातार मंदिर जुटेंगे। इसी में आज ये मंगल यात्रा जैन समाज की मुनि महाराज जी के साथ सभी महिला पुरुष गणमान्य जन टूंडला में भ्रमण कर रहे हैं और मुनि महाराज जी भ्रमण कर रहे हैं। चौराहे वाले मंदिर पर जाके इस यात्रा का समापन होगा। बहुत भव्य दिव्य, बहुत बड़ी मात्रा में महिलाएं पुरुष हैं इस यात्रा में और मुनि महाराज जी साथ साथ चल रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है कि टूंडला धार्मिक जगह
जैन समाज का बड़ा केंद्र है, इसलिए ज़्यादातर मुनि महाराज आते रहते हैं। 10 मुनि महाराज का यहाँ प्रवास है, मंगल प्रवेश हुआ है, लगातार 10 दिन तक यहाँ प्रवास करेंगे। उसी दृष्टि से ये मंगल यात्रा आज दीपा चौराहे से और मेन चौराहे तक। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पलामू जिले के पांकी प्रखंड के सगालिम के डीलर रामलखन साव के पुत्र ने राशन कार्डधारी से दुर्व्यवहार करते हुए मारपीट करने का मामला सामने आया है। पीड़ित लाभुक ने रामलखन साव का लाइसेंस पदाधिकारी से निरस्त करने की गुहार लगाई है। आपको बता दें कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदार के यहां डीलर और डीलर पुत्र के प्रति लाभुकों में रोष है। बताया जा रहा है कि लाभुक डीलर पुत्र से 5 किलो राशन मांग रहे थे। इसी बीच लाभुक के साथ विवाद बढ़ गया और मारपीट का मामला सामने आया। वहीं ग्रामीण अब डीलर को बर्खास्त कर नए डीलर की नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही आरोपी पर कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार रामलखन साव ने बताया कि जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा चल रहा है और जमीनी विवाद को लेकर कार्डधारी को उल्टा समझाकर झगड़ा करवाना चाहता है और मेरे पुत्र को फंसाना चाहता है। कौन सा कार्ड आपका है? पीला कार्ड है। जो मारपीट हुआ डीलर के द्वारा, किनको किनको मारपीट हुआ है? संदीप के और पिंटू के। कौन मारे थे? विनय साहब। डीलर के क्या हुए? वो बेटा है। तो क्या कारण बना के मारपीट? तो 30 किलो दे था, 35 किलो मांगे था लिया, तो 35 किलो कहा ला कि 30 किलो लेबे तो ले दे, तो जो नाम हुआ आपका? हमारे हेमंती देवी नाम। आप ही के लड़का के साथ मारपीट हुआ है? हाँ, हमारे लड़का के मार। कौन मारपीट किए? विनय लखन साहब के बेटा। क्या है लखन साहब? डीलर है। कहाँ के डीलर है? यहाँ सगाल में के डीलर है। क्यों मारपीट हुआ? राशन खाते ला। आप लोग राशन के लिए आए थे? हाँ, हम घर थे, रेंगे उनके लेके, नाती पोता था तो हम लेके घर थे कि लड़का नाम लेगा, तो हम नहीं आए, तो बाद में मारपीट होने लगा, तब हम आए। तब क्यों मारपीट हुआ? राशन मांगने पर? हाँ, कि हमें 35 किलो नहीं देंगे, हम 30 किलो देंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो जाइए। 35 केजी मांग कर रहे थे? हाँ, 35 केजी मांग कर रहे। इसलिए मारपीट हुआ? हाँ। क्या नाम है जिनको मार बजा है? संदीप कुमार और पिंटू कुमार। 2 व्यक्ति को मारपीट बजा है? हाँ। एक ही घर के हैं दोनों? हाँ, दोनों एक हमारा बेटा है दोनों। पिंटू कुमार। कहाँ घर हुआ? यही बगल में हम लोग दोनों भाई हैं। कौन सा कार्ड आपका था? पीला कार्ड। डीलर कौन है? रामलखन साहब। क्या हुआ आपके साथ मारपीट का मामला आ रहा है सर, सामने? हम लोग दोनों भाई आए राशन लेने और भैया बोलने लगे, तो भैया के साथ उल्टा सीधा बोलने लगा। हम कहे कि तू बहुत बोल रहा है ज़्यादा, कि वो बोलने लगा। फिर भैया को ढकोल दिया, तो हम कहे कि काहे तू हाथ लगा दिया। एकरा में हमरो कॉलर धर लिया, तो हमहू धर लिए उसका कॉलर। बस बाहर में आया तो बाप के बुलाया तो हम सोचे कि समझौता करेगा। तब तक लाई दौड़ल घर में गया और घर में से डायरेक्ट लाठी निकाल के हमको मार दिया। ज्यादा चोट लग गया? हाँ, इसे खाए नहीं। कहाँ देखिए? यहीं पर चोट लगा आपको? हाँ। कई डंडा लगभग मारा है? एक लाठी मारबे किया है, बस तुरंत हम लाठी। रामलखन साहब। कहाँ के डीलर आप हुए? सगालिम पंचायत। लाइसेंस नंबर कितना आपका है? 19 मारपीट का मामला सामने आ रहा है, क्या सच्चाई है? किस लिए मारपीट किया गया? मारपीट का मामला है सर कि खेत बाड़ी का झमेला चल रहा था, उसमें बाबू गाड़ी भी चलाता है और उसी से इन्हें उन्हें बकवास करके राशन लाया था, वही में तीर घींच हो गया है। सर, मेरा नाम संदीप कुमार हुआ जी। क्या मामला है? मामला सर, राशन लेने आए, राशन नहीं दे रहा था। हम 35 किलो मांगे, वो 30 किलो दे रहे थे। साथ साथ हम वीडियो बनाने लगे, उनका भाव एकदम मतलब बर्ताव है रंगदारी जैसा बोलने लगे। हम सोचे कि थोड़ा सा वीडियो बना लेते, प्रमाण हमारा होना चाहिए ना। तब तक वो मोबाइल लूटने लगे, वीडियो ना बना सके। हम कहे कि ठीक है, हमको चावल दे दीजिए। इतना ही में वो हमको ढकोल के निकाल दिए, कॉलर पकड़ लिए, कॉलर पकड़ के बाहर ढकोल के निकाल दिए। इसके बाद वो बांस रखल था, बांस लाने गया और बांस से हुमस बांस मार दिया। हमें दोनों भाई के मारा है। तो सर, ये डीलर अपने आप में बहुत भाव खाते हैं कि हमको 33 साल हो गया, के क्या कर लेगा, आज तक हमारे दुकान बंद होइले नहीं थे, तो इनके औकात हो गए, ज़्यादा पढ़ ले हैं, ऐसे बतियाता है। क्या नाम है डीलर का? डीलर का नाम रामलखन साहब है। वही लखन साहब भांजते हैं कि हमारा 33 साल चलते हो गए, तो इनसे कहा होए वाला है, वैसे भांज देता है। तो सर, इस डीलर को आज के आज सस्पेंड किया जाए, अदम नहीं चाहिए डीलर। इसको कहा कि गर्मी ज़्यादा हो गया, यही रहेगा, सस्पेंड कर दिया जाए इनको।
तरहसी से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से, जहां पुरानी पट्टी वार्ड नंबर 2 से प्रयागराज गंगा स्नान के लिए रवाना की गई 7 बसें, वहीं बुधवार सुबह 8 बजे पुरानी पट्टी के सभासद राजेश सरोज द्वारा मोहल्ले के सभी लोगों को गंगा स्नान के लिए रवाना किया गया, जिसमें पुरानी पट्टी के सभी सदस्य मौजूद रहे। राजेश सरोज, सनी सोनी, आकाश सोनी, अन्य लोग उपस्थित रहे। पट्टी प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के जिला रीवा से है, जहां केंद्र एवं राज्य के तानाशाही हुकूमत को आखिर आंदोलनकारियों के सामने नतमस्तक होना पड़ा है और बिना शर्त संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं को जेल से रिहा करना पड़ा। आपको बता दें कि 11 फरवरी को संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेताओं द्वारा ऋतुराज पार्क में 1 बजे किसानों की समस्याओं को लेकर चर्चा बैठक की गई थी, जिसमें तानाशाही सरकार के इशारे पर थाना सिविल लाइन की पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 3 दिन तक नहीं छोड़ने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने आज ज्ञापन सौंपने के बाद शासन प्रशासन को अल्टीमेटम दे दिया था कि यदि 14 फरवरी तक नहीं छोड़ा गया तो 1 बजे से विवेकानंद पार्क रीवा में सभी किसान संगठन एवं श्रमिक संगठन के नेता एकत्रित होकर पहले ज्ञापन देकर रिहाई की मांग करेंगे। नहीं करने पर सीधी आर पार की लड़ाई होगी। जहां आज किसान नेता शिव सिंह, रामजीत सिंह, इंद्रजीत सिंह, शंखू, शोभनाथ को रिहा कर दिया गया। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला, उमेश पटेल, प्रदेश महासचिव सीमेंट मजदूर यूनियन के राकेश कुमार सिंह, संजय निगम, सतना से किसान नेता के शुक्ला, शिवराम सिंह, तेजभान सिंह सहित अन्य संगठनों के लोग मौजूद रहे। देखिए, 3 वर्षों से लगातार मोदी हुकूमत के गलत कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलित है। सरकार ने 9 दिसंबर 2021 को वादा किया, जब किसानों ने आंदोलन को स्थगित किया, मोदी सरकार ने बिल वापस लिया। सरकार ने कहा कि हम जल्द 2 माह के अंदर MSP का कानून लाएंगे और तमाम जो आपके और 6 मांगे हैं उनको पूरा करेंगे। सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया, लेकिन सरकार ने पूरा नहीं किया। उसी को लेकर के तमाम दिल्ली में कल बहुत बड़ा काल था संयुक्त किसान मोर्चे की ओर से। पूरे देश का किसान आंदोलित है। हम लोगों ने बैठक कर सरकार से मोदी के जो वादे हैं उनको निभाने की बात कहने आए थे। हमारी शांतिपूर्ण तरीके से बैठक चल रही थी। वहां से 11 फरवरी को हमको हिरासत में लिया गया और ये कहा गया कि कंट्रोल रूम में अधिकारियों से आपकी मीटिंग होना है। वहां पर हम गए, 2 घंटे बैठे रहे। इसके बाद वहां पर तमाम दबाव बनाने का काम किया गया कि आप लोग सरकार के खिलाफ बोलना बंद नहीं करते हैं, इसीलिए सरकार ऐसा काम कर रही है। हमने कहा कि देश की नस्ल और फसल की बचाने की जो लड़ाई है हमारी, वो बंद नहीं होगी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां आज देश भर में बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती है। इस दिन सारे स्कूलों में माता सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। वहीं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के मनेन्द्रगढ़ में आज बसंत पंचमी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस पर्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली, जो कि नागेश्वर धाम मंदिर से हनुमान मंदिर तक ये शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई, जहां अखंड हरि कीर्तन लगातार 24 घंटे तक चलेगा और 7 दिनों की भागवत कथा होगी। वहीं चिरमिरी के पोंडी के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी माता सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। साथ ही स्कूल के सभी छात्र और छात्राएं तथा नौनिहाल बच्चे भी सरस्वती माँ की पूजा करने स्कूल पहुंचे और मां सरस्वती की पूजा अर्चना की। आइए जानते हैं इस विषय में स्कूल के प्रिंसिपल बुद्धि नारायण उपाध्याय और सुनीता राजवाड़े ने आगे क्या कुछ बताया। तो माता सरस्वती के पूजन की बात होता है, तो इनके लिए कहा गया है कि वाग्देवी यानी वाणी की देवी के साथ साथ ये सभी बच्चों की प्रेरणा के दायक स्रोत के रूप में माने जाते हैं, क्योंकि माता सरस्वती के आशीर्वाद से ही सभी को विद्या की प्राप्ति होती है, ऐसा मान्यता है। इस मान्यता के अनुसार यहाँ जो पूजन किया गया है, स्वामी आत्मानंद शासकीय गवर्नमेंट आंगल माध्यमिक उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय नवापारा पुणे में पूजन जो किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये कहा गया है कि क्लास 10 और 12 जो बोर्ड होंगे हमारे यहाँ, उनके हाथों से पूजन करवाएगा, हवन करवाएगा, ताकि उनकी प्रथम अच्छे से उपलब्धि प्राप्त कर सके और उत्तीर्ण प्रयास है कि करने सभी के सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करें। इस कामना के साथ यह पूजन किया गया। धन्यवाद। आज हमारे विद्यालय स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल नवापारा पौड़ी में सरस्वती पूजन मनाया गया। इसे बसंत पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के ही दिन सरस्वती माता का प्रकट हुआ था, ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार।
इसके साथ ही पूजन विधि विधान से संपूर्ण हुआ। पूजन कराने वाले उपाध्याय सर, प्रिंसिपल सर श्री शुभम अग्रवाल, इन सबका विशेष योगदान रहा। पूरी विद्यालय समिति, साथ ही 10वीं और 12वीं की प्रथम बोर्ड एग्ज़ाम है हमारे विद्यालय में, तो उनके हाथों से भी हवन पूजन किया गया। सबके मंगल कामनाओं के साथ हमारा विद्यालय बहुत अच्छा तरक्की करे, बच्चे बहुत अच्छा करें, इस मनोकामना के साथ पूरी विधि विधान से पूजन किया गया और सभी के कुशल मंगल समृद्धि की कामना करते हुए समापन किया गया पूजन की। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मुस्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। खबर लखनऊ के मोहनलालगंज से है, जहां बिंदोवा में सेवा समर्पण संस्थान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित कार्यक्रम है। वहीं 15 फरवरी कार्यक्रम के मद्देनजर एडीसीपी दक्षिणी शशांक सिंह ने परिसर में बनी तैयारी का निरीक्षण किया। वहीं संस्थान में बना रहे हेलीपैड से लेकर कई तैयारियों का जायजा लिया गया। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता धीरज की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पुलवामा हमले को काले दिन के रूप में याद किया जाता है। यह हमला भारत पर हुए बड़े आतंकी हमलों में से एक था। इस दिन आतंकियों ने 200 किलो विस्फोटकों से लदे वाहन से सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे, जबकि 35 घायल हुए थे। वहीं आज पुलवामा हमले की 5वीं बरसी पर सत्य सनातन संस्था ने नगर के हाटपाड़ा चौक में जवानों को श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष सागर चौधरी ने कहा कि साल 2019 तारीख 14 फरवरी, ये वो साल, वो तारीख है जिसे शायद ही कोई हिंदुस्तानी भूल पाएगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पुलवामा में आतंकियों ने बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया था। 14 फरवरी को इसी आतंकी घटना के 5 साल पूरे हो गए हैं। वहीं संस्था के सदस्य एवं आमजनों ने चौक पर पुलवामा हमले में शहीदों को बारी बारी से श्रद्धांजलि सुमन अर्पित किए एवं उनकी याद में दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर संस्था के सचिव चंदन प्रकाश, संयुक्त सचिव अजय भगत, सत्यम कृष्णा, गुरु भगत, सत्यम भगत, विशाल भगत आदि लोग उपस्थित रहे। पश्चिमी सभ्यता में वशीभूत होकर आज हमारा देश भी जो है ये वैलेंटाइन डे आज जो है मना रहा है। वहीं आज से देख सकते हैं विगत कुछ वर्षों पूर्व जो है ये पुलवामा दिवस के रूप में हमारे 40 जवान जो है शहीद हो गए। उनके आत्मा को संस्था के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आज जो है काला दिवस के रूप में हम लोग जो है मना रहे हैं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? सागर चौधरी। क्या है संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारिणी। गलती कर रही है। आज 14 फरवरी है, जहाँ पे लोग वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। बहुत बड़ा त्यौहार बन रहा है, लेकिन क्या आपको पता है इस दिन हमारे पास्ट में क्या हुआ था? 14 फरवरी 2019 को हमारे सीआरपीएफ के 42 जवानों को सोते सोते मार दिया गया। उसकी हम लोग आज यहाँ पे पुलवामा दिवस के रूप में मनाते हैं एज अ ब्लैक डे। एंड वो जो हमारे जो बेटे, जो भाई, जो पति वहाँ पे थे, उनके पत्नी, उनकी माँ, उनकी बहनें और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे उनका घर में इंतज़ार कर रहे थे, परंतु उनका घर लौटना कोई संभव नहीं था। वो कभी वापस आ ही नहीं पाए और उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। और सत्य सनातन संस्था की तरफ से ये 5 साल से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है और आगे भी निरंतर चलता आएगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पलामू से, जहां बांकी प्रखंड के आसेहर बचन प्ले स्कूल का शुभारंभ हुआ। अब गांव में बच्चे मनोवैज्ञानिक तरीके से खेल खेल में शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। जहां गांव देहात के सुदूरवर्ती इलाकों में लोग प्ले स्कूल के बारे में नहीं जानते हैं, वैसे क्षेत्र में प्ले स्कूल का शुभारंभ होना बहुत अच्छी पहल है। पांकी पश्चिमी जिला परिषद सदस्य निधि सिंह, आम आदमी पार्टी नेता ओंकार नाथ जायसवाल व रणधीर महाराज जी सहित सभी अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर स्कूल का उद्घाटन किया। वहीं रणधीर महाराज ने कहा कि शिक्षा का अलग जगाना बच्चों को प्रारंभिक दौर से ही अति आवश्यक है। बच्चों के मानसिक व शारीरिक विकास के लिए प्ले स्कूल बहुत ही बेहतर और अच्छा प्लेटफॉर्म है। उन्होंने कहा, वैसे बच्चे जिनके माता पिता नहीं हैं उनको निःशुल्क शिक्षा अपने विद्यालय में देंगे। वैसे अभिभावक जो शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं उनके बच्चों को भी विद्यालय के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। उद्घाटन के अवसर पर पंचायत समिति सदस्य बलकेश्वर राम, होटाई पंचायत मुखिया पति सहदेव राम, उप मुखिया अमित शर्मा, समाज सेवी हसीब अंसारी, राजेश सिंह सहित कई लोग उपस्थित रहे। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित शर्मा की रिपोर्ट।
खबर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले से है, जहां फुलंब्री तहसील में स्थानीय पुलिस ने जुए के अड्डे पर मारा छापा और 2 अपराधियों सहित सामान के साथ गिरफ्तार किया। लेकिन पुलिस की छापेमारी के बाद भी लोग बिना किसी डर से दोबारा शराब आदि की दुकानें खोलकर बैठ चुके थे। उनमें ना तो पुलिस का डर है और ना ही प्रशासन का। छत्रपति संभाजीनगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवाले की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।